आध्यात्म को लेकर कई तरह की परिभाषाएं सामने आती है। ये शब्द अलग अलग मायनों में जीवन के भीतर जुड़ा हुआ भी है और व्यक्ति इस शब्द को अपने आधार पर समझने का प्रयास भी करता है। परंतु कई बार कहा जाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त कर लीजिए, बहुत आगे बढ़ जाइए, आर्थिक संपन्नता के बाद में आध्यात्म की ओर जाइए। वस्तुतः वहीं गफलतें सामने आने लगती है। युवा स्तर पर लोगों को कई बार कहा जाता है कि अभी आप बारंबार स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ भी समझते हैं, और वहीं से उन्हें एक ऐसे रास्ते के ऊपर धकेल दिया जाता है जहां से सिर्फ और सिर्फ भौतिकता के आडंबर नजर आते हैं और भौतिकता के सिर्फ और सिर्फ गहरे आधार नजर आते हैं। यदि भौतिकता हासिल की भी है तो उसके भीतर आनंद कहाँ मौजूद है? हम कितना किसी वस्तु को प्राप्त करके भीतर तक संतुष्टि की प्रखरता को हासिल कर रहे हैं, ये ही आध्यात्मिक विषय वस्तु का आधार है। कोई व्यक्ति हमारे बारे में नकारात्मक बात कह रहा है और वो हम तक पहुंच ही नहीं रही है, वहाँ भीतर की आध्यात्मिक जागृति है। आलस्य दूर दूर तक भी जीवन के भीतर नहीं है और हम अपने कर्म के मर्म को, आज के समय के विधान को समझते हैं, वो भी आध्यात्म का गहरा अर्थ है। कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी तरीके से हमारी चिर परिचित मुस्कुराहट को छीन ही नहीं पाए, वो आध्यात्मिक अर्थ है। वहीं पर आध्यात्मिक जीवन का सीधा सीधा और स्पष्ट अर्थ यही हो जाता है कि हम जो जीवन के भीतर चाह रहे हैं, कई बार समयबद्ध स्तर पर वो नहीं भी मिला, उसमें देरी भी हुई, तब भी हम भीतर व्यग्रता नहीं बढ़ाने वाले होंगे। संवाद जब विवादों से दूर होने लगे और लोगों को ठंडक पहुंचाने लगे, तब समझ लीजिए कि आध्यात्म पनप रहा है। हम कॉरपोरेट कल्चर के साथ में जुड़े हुए हों, हर दिन के प्रेशर को बहुत आसानी से डील कर रहे हों, लोग आकर ये पूछने लगे कि आप इस प्रेशर को इतना हंसते हंसते कैसे डील कर रहे हैं, वहां पर भी समझ लीजिए कि अब आध्यात्म अपनी रचना धर्मिता को मन के भीतर देने लगा है। जीवन तुलनाओं के साथ में बिल्कुल भी उलझा हुआ नहीं हो, भीतर ही भीतर लगातार आनंद प्राप्त कर रहा हो, वहां पर भी आध्यात्मिक श्रेणी जीवन के भीतर निकल कर आने वाली होती है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि विद्या में मैं आध्यात्म हूं। श्रेष्ठतम स्थितियों के जब स्वरूप का अपने आधार पर वर्णन है, वहां पर आध्यात्म विद्या को एक अलग प्रखरता दी गई है। इसी वजह से जब भी व्यक्ति अटैचमेंट और डिटैचमेंट के प्रोसेस को अपने साथ में समझ पाता है, वहीं से वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर जा पाता है। यकीन मानिए, जब भी व्यक्ति उस राह के ऊपर चलता है, प्रत्येक दिन को संतुष्टि एवं सफलता के साथ में देखने वाला होता है। उसे प्रत्येक क्षण ऐसी जागरूकता प्राप्त होती है जहां से वो बुनियादी तौर पर चल रहे संघर्षों से स्वयं को दूर करता चला जाता है और अपने कर्म के प्रति पूर्णतया निष्ठावान रहता है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 12 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां सिंह राशि स्थान में 8:59 तक रात्रि अंतराल में रहेंगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र परिधि आधार बृहस्पतिवार है, तो वहीं माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक स्तर पर आज आप अपना श्रेष्ठतम सामने रखने वाले होंगे और रुपए पैसे के लेन देन में आज थोड़ी सी तीव्रता के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। तो वहीं पर विद्यार्थी वर्ग स्वयं को यहाँ एकाग्रचित्त होता हुआ पाएंगे। इसी के साथ में जो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो भी कंटिन्यूअस नोट पर आगे बढ़ रही है। ये ही वो अंतराल जहाँ संबंधों के साथ में आप एक घनिष्ठता को महसूस कर सकते हैं, अपनत्व का भाव जागृत रहने वाला होगा। और इसी समय के साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि वाणी संबंधित कामकाज जो भले ही मार्केटिंग के साथ में हो या फिर पब्लिक प्रेजेंस के साथ में जुड़ा हुआ हो, आपकी पॉजिटिविटी और आपकी जो तेजवान स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से साथ साथ चलती हुई प्रतीत होती है। इंट्यूशन का बेस बना रहेगा, तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में असीम संभावनाओं के द्वार सामने खुलते चले जा रहे हैं।
इस ताकत के साथ में भी आप निरंतर गतिमान होते चले जाएंगे। वृषभ राशि, मन के भीतर छोटी छोटी बातें जो घबराहट लेकर आ रही है उससे आज दूर रहिएगा। कोई भी मीटिंग या कोई भी निर्णायक कार्य की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले ध्यान की प्रक्रियाओं को जीवन के भीतर गहराई से महसूस किया जाए और वहीं पर जो भी इम्पॉर्टेंट टास्क मिली है वहाँ खुद को किस श्रेष्ठतम स्वरूप में हम रख सकते हैं, कितनी निष्ठा के साथ में हम चलने वाले हो सकते हैं, ये मूल मंत्र बारंबार स्वयं को याद दिलाया जाए तो बेहद अच्छा। ये भी याद रखिएगा कि इस समय के विषय के आधार में चलते हुए माता और पिता की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है उसको भी जीवन में अंगीकार करना बेहतर रहेगा। मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में आ रहे परिवर्तन यहाँ आपको संतुष्टि देते चले जाएंगे। वहीं जो जीवन में पराक्रम में वृद्धि होनी चाहिए, जहाँ से आप अपने लिए पुरुषार्थ के आधार को देखते हैं, वो तेज़ी आज साथ में बनी हुई है। कोई भी चेंजेस के ऑफर आते हैं, हम बहुत ज़्यादा ठहराव के साथ में वहाँ अपनी स्वीकारोक्ति को बनाने वाले हों। भाइयों एवं मित्रों के साथ छोटी छोटी बातें हितों में और अहम में टकराव लेकर आ सकती है। उससे दूर रहने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। और वहीं स्वास्थ्य में नेत्र से संबंधित विकार हल्के फुल्के तौर पर डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी वजह से रूटीन चेकअप आदि को बहुत अच्छे से अपनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। कर्क राशि, धनागमन में वृद्धि है, मन के भीतर स्थिरता प्राप्त होती चली जा रही है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य की ओर जा रहे हैं, जिन लोगों से हमेशा सलाह लेते रहे हैं एक बार उनसे आज भी चर्चा हो जाए तो बेहद उत्तम। वहीं जो मौसम से संबंधित बीमारियां रहती है उनसे आज सावधान रहें। दोपहर के बाद में आलस्य की स्थितियां निर्णायक कार्यों में सेंध लगा सकती है और उस सफलता से दूर कर सकती है। इसी वजह से स्वयं को संभालिएगा। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में यदि आपका हस्तक्षेप रहा है, यहाँ आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है और इसी वजह से मान और सम्मान की श्रेणी में निरंतर तौर पर वृद्धि होती चली जाएगी। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जिस डेवलपमेंट के मेजर को आप देखना चाहते हैं वो पूरी ही शिद्दत और ताकत के साथ में आपके लिए यहाँ पर चलने वाला रहेगा। ये ही वो अंतराल है जहां भाग्य का सहयोग आपको बेहद शानदार तरीके से प्राप्त होता चला जा रहा है। वहीं सिंह राशि, आत्मविश्वास में यहां आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान स्थापित हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बेहद अच्छे से यहां पर बना हुआ है। इसी वजह से जो कार्य आप उनके सहयोग से पूर्ण करना चाहते हैं वहां एक अलग ताजगी रहेगी। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के अंतराल में किया गया निवेश श्रेष्ठतम स्थितियों को यहाँ आपके लिए निर्मित कर रहा है। ये भी बात स्मृतियों में रखें कि लॉन्गर टर्म के अप्रोच में किसी भी वर्किंग प्रोसेस की प्रोग्रेस को आप देखना चाह रहे हैं तो अब उसमें स्वयं के साथ एकांत में उस पोजीशन को विजुअलाइज करने की ओर जरूर जाइएगा। जो भी महानुभाव आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मेजर डेवलपमेंट साथ में रहेंगे। स्वास्थ्य आज दोपहर के बाद एक अच्छी खासी मजबूती लिए हुए है। सुबह सुबह का समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने पाए। जो टास्क रात्रि अंतराल में स्वयं के लिए सोची है उसको अक्षरशः कैसे आगे लेकर चलेंगे, ये विचार अपने साथ में जरूर आप बनाकर रखें। वहीं कन्या राशि, यहाँ फाइनेंशियल अप्रोच में आपके लिए जो बेटरमेंट है वो कंटिन्यूअस नोट पर बने हुए हैं। सोच जो कई बार लोगों के विचारों से घिरकर खुद को कुंठित महसूस करती है, वहां से स्वयं को संभालने की पूरी जरूरत रहेगी। आज के इस दिवस विशेष में और रिसर्च संबंधी कामकाज में आप स्वयं को काफी हद तक बेहतरी के प्रतिमान देते चले जाएंगे। यही वो अंतराल है जहां आकस्मिक खर्चों से आप बचिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में जल्दबाजी में किसी भी तरीके का निर्णय सामने नहीं आता है तो बेहद उत्तम कहा जाएगा। वहीं पर करियर में आज मेजर डिसीजंस के अप्रोच को लेना पड़ सकता है, उसकी भी तैयारी अपने साथ में करके जरूर रखने वाले रहें। तुला राशि, सर्वप्रथम यह सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि है। यानी जो भी कार्य आप अपने लिए लाभ के सिरों के साथ में देखना चाहते हैं वहां पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए बने रहेंगे। ये ही वो समय है जो आपकी प्रोफेशनल अप्रोच में 4 चांद लगाने वाला होगा।
कोई भी कार्य हाथ में ले लिया है जो लोगों के लिए दूभर था, हमारे लिए सुलभ है, तो हम किस तरह से वहां अपनी सफलता के सिरों को अंकित करेंगे, ये स्मृतियों में रखने की पूरी पूरी जरूरत रहेगी। ये ही वो समय अंतराल है जहां आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज और ऐसे कार्य जो लंबे समय से अटके हुए थे, वहां तीव्रता की आभा आपको मिलने वाली हो सकती है। जो यहां पर आपकी भागदौड़ है, अंततोगत्वा शाम के समय के बाद में विजय के उल्लास को लेकर आने वाली रहेगी, परंतु मन छोटी छोटी बातों से विद्रोह में आने वाला नहीं हो, इस बात को भी आप स्मृतियों में जरूर रखें। वहीं वृश्चिक राशि, धनागमन में यहां वृद्धि है। मानसिक सुख की स्थितियों में यहां आपके लिए एक अलग आभा मौजूद रहेगी। पुराने संबंधों के साथ में आज मिलना और उसी के साथ में नए सिरों का कामकाज में भी स्थापित होना, उन्हीं के साथ में ये स्थितियां आज आपके सम्मुख है। जो भी महानुभाव यहां पर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में या ऐसे किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ना चाहते हैं जहां लंबे समय से नयापन नहीं मिल पाया है, वहां अपनी अधिक ऊर्जा के साथ में आप चलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा, यानी कि पुनः उस तरफ संघर्षों के साथ में चलने की आवश्यकताएं बनी हुई है। वहीं ये बात स्पष्ट तौर पर याद रखी जाए कि जो आप यहां पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में हैं, क्या पूरे ही दिन की प्लानिंग खुद के साथ में रहती है, इस बात को बारंबार स्वयं के साथ में जोड़ने की जरूरत रहेगी। ये भी आपसे प्रमुख निवेदन है। तो वहीं धनु राशि, यहां आपके लिए भाग्य का सहयोग आज बेहद अच्छे से उपस्थित है। नौकरी पेशा जीवन में जो मान और सम्मान प्राप्त होना चाहिए वो बेहद अच्छे से यहां आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। विद्यार्थी वर्ग यहां अपनी एकाग्रता को बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो वहीं पर आपको विदेश संबंधी कार्यों में कोई भी नई संभावना मिलती है, वहां पूरी ही ऊर्जा के साथ में जुड़िएगा। डिटर्मिनेशन प्लस लॉयल्टी आज कामकाज के अंदर आपके लिए वृद्धि की प्रतिमान लेकर आ सकती है। जॉब में कोई भी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है जिसके साथ में आप जीवन को जोड़कर देखना चाहते हैं, वो ताकत और वो आभा आपके साथ में प्रमुख रूपेण उपस्थित रहने वाली रहेगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की तरफ आपको निरंतर तौर पर लेकर जा रहा है, और ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आप संबंधों के साथ में पुनः एक स्तर की उजास और सकारात्मकता देखने वाले रहेंगे। जो गफलतें मौजूद थी अब वो धीरे धीरे दूर हट रही है। मकर राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर आज रुपए पैसे में बड़े निर्णय लेने से थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। वहीं धनागमन की स्थितियों के साथ में वृद्धि आपके लिए बेहद शानदार तरीके से उपस्थित है। यहां पारिवारिक जनों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। ये याद रखिएगा कि बदलते हुए मौसम के अंदर स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें, और इसी के साथ में कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने आती है या फिर कोई भी मीटिंग के अंदर खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की अप्रोच को रखना है, वहां पर भी आप अपनी प्रिपरेशन पर बहुत ज्यादा बल देने वाले हों। यह निवेदन आपसे बारंबार हम करना चाहेंगे। इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा कि यहां गृहस्थ पक्ष को जहां आपकी मोटिवेशन की और प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट हो, वहां मौजूद रहें। अपने कामकाज में व्यस्त हैं वो अलग बात है, परंतु हम अपनी तत्परता को अलग सिरे के साथ में रखने वाले रहें, यह स्पष्टता जरूर रखें। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए आत्मविश्वास बना हुआ है, इसी वजह से बड़े कार्यों की तरफ बढ़ा जा सकता है। शेयर मार्केट में दोपहर के बाद का समय अंतराल अतिश्रेष्ठता को निर्मित करने वाला रहेगा। जो कार्य यहां अटके हुए थे वहां पुनः आप पूरी ही ताकत और शिद्दत के साथ में चलने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वयं के लिए बेहतरी निकल कर आ सकती है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बना रहेगा, और यह भी याद रखिएगा कि यहां एजुकेशन और हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए जो स्वयं को आप एक अलग लेवल देना चाहते हैं, वो भी आधार बहुत अच्छे से उपस्थित। ये बात बारंबार स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि जो कार्य अटकाव के साथ में थे, भटकाव के साथ में थे, वहां से दूर हटकर जब जीवन को देख रहे हैं तो अपनी पूरी ही ऊर्जा को संग्रहित करते चले जाएं और कामकाज में स्वयं को झोंक कर रखने वाले जरूर रहें। मीन राशि के जातकों को कार्यों में जो अवरोध मिल रहे हैं उससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए यहां पर जो महानुभाव लंबे समय से छोटी छोटी बातों को लेकर विद्रोह उत्पन्न कर रहे थे, कामकाज के अंदर आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, एक बार उनसे संवाद करने की जरूरत रहेगी। कोई डिसाइसिव मीटिंग है
तो ओवर एक्साइटेड होकर या फिर डर कर किसी भी तरीके का कमिटमेंट करने से आप बचिएगा। वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी के सिरे आपके साथ में आज उपस्थित रहने वाले हो सकते हैं। ये ही वो अंतराल है जहां रक्त संबंधी विकारों से भी आप सावधान रहें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जितने धीमेपन के साथ में आप चलते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के लिए यहां आप रखने वाले रहेंगे। स्टेशनरी और हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की प्रक्रियाओं से थोड़ा सा संभलें। वहीं रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में यदि आपका हस्तक्षेप रहा है और लोगों का आपके साथ में उस स्तर पर अभी सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या स्ट्रेटेजी अपने लिए बनाकर चलते हैं, ये विचार बारंबार कीजिएगा, जिससे कि सफलता के आसपास पहुंच पाएं। तो ये था 12 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।